कॉन्फिडेंस बाय एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूँ, और से सुनो। देखो, अब फर्ज करो कि तुमने कभी चाय नहीं बनाई। अगर तुमने कभी चाय नहीं बनाई, तुम किसी के सामने कैसे ये बात कह सकते हो कि तुम चाय बनाओगे? ठीक है, तुम नहीं बोल सकते, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है कि तुमने वो काम किया हो। एक मर्तबा भी कर लोगे ना, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इतना तो आ जाएगा कि तुम्हें ये पता लग जाएगा यू कैन डू इट। दिस इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। मतलब अगर आप किसी चीज़ के बारे में ये कह सकते हैं कि आई कैन डू इट, तो इसका मतलब है आप में कॉन्फिडेंस है। और अगर आप ये नहीं कह सकते कि आई कैन डू इट, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस ना होने के कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपने एक दफ़ा कर लिया हो, काम हो चुका हो, रिजल्ट आ चुका हो, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा। आपको शक है कि पता नहीं अगली बार मैं बनाऊंगा तो ऐसा होगा या नहीं होगा। अच्छा, और ये ऐसा उस वक्त होता है जब आपका रिजल्ट 100% पे ना हो। मतलब आपने एक दफ़ा चाय बनाई, आज बन गई। दूसरी दफ़ा बनाई, चाय के बजाय आपका बन गया पानी। ठीक है, आपने चाय बनाने लगे थे, बन गया पानी। अगर ऐसी सूरत हाल होगी कि आप ट्राई कर रहे हैं चाय बनाने की, बन गया पानी, आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। क्योंकि आप किसी को ये कहेंगे ना कि आई कैन मेक टी, आपके अपने अंदर से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्पीक करेगा। और वो इसलिए करेगा क्योंकि आपके दिल में आपको पता है कि यार मुझे तो खुद श्योरिटी नहीं है कि मैं जब मैं प्रोसेस के ऊपर जाऊँगा। प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो प्रोसेस होता है ना, वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपको प्रोसेस में मास्टरी है, ठीक है, ये याद रखना, प्रोसेस में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, और प्रोसेस आपको देता है रिजल्ट। इसकी दूसरी एग्जांपल देता हूँ। अब ये मैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसकी एक प्रोसेस है। प्रोसेस सिंपल सा है ना कि मेरे एक प्रोसेस है कि उसके स्टेप्स चलेंगे। यानी मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन लिया, फिर उस पर कैमरा ऑन किया, ठीक है, कैमरा ऑन किया, उसके बाद मैंने स्पीकिंग शुरू कर दी। ठीक है, अब स्पीकिंग के बाद जब मैं स्टॉप कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में मैं या तो अपलोड कर दूंगा या फिर वीडियो को रिव्यू करूंगा कि कोई गलती तो नहीं हुई, कोई ऐसी चीज़ जो मैंने ऐड करनी है, एविडेंस वगैरह। अगर तो ठीक है तो, वरना वरना ओके, चलो नेक्स्ट अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब आप देखो स्टेप्स कैसे आते हैं। ये इसको कहते हैं प्रोसेस। अपलोड कर दूंगा, उसके बाद मैं उसके टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह यूट्यूब पे लगा दूंगा, और ये मेरे टीचर दिशान चैनल पे आ जाएगी। ऐसा ही होगा एग्जैक्टली। लेकिन अगर ये प्रोसेस छुपा लिए जाए, तो क्या मैं किसी को ये कह सकता हूँ कि आई कैन मेक अ वीडियो, आई कैन मेक अ यूट्यूब चैनल, आई कैन मेक डू दिस, आई कैन डू दैट? कह सकता हूँ जब मैंने किया हो। ठीक है, अगर प्रोसेस में लिख लूँगा तो मैं उन प्रोसेस को बाकायदा बार बार प्रैक्टिस कर लूँगा कि मैं मोबाइल उठाऊंगा, फिर कैमरा ऑन करूँगा, फिर स्पीकिंग करूँगा। अच्छा, अगर मैंने ये ना भी किया हो तो जो काम मैं ऑटोमेटिकली कर रहा हूँ उसमें प्रोसेस तो छुपे हैं। ठीक है, आप अपने घर से, आप अपनी जगह से, मैं यहाँ से उठ के उठूँ और कमरे का दरवाज़ा खोलूँ, उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है। जब मैं उसको ब्रेक डाउन करूँगा, ठीक है, तो प्रोसेस जैसे ही ब्रेक डाउन करूँगा, मेरे सामने सारे स्टेप आ जाएंगे। और अगर नहीं ब्रेक डाउन करूँगा तो उठा और दरवाज़ा खोल दिया। इट्स अ सिंपल थिंग। सो नेचुरल सिस्टम में भी ऐसे ही आपको दिखता है कि बादल आए और चले गए, लेकिन बादल आए कैसे और गए कैसे, उसमें पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है। ठीक है, जो कि इस कायनात का क्रिएटर जो है, बादशाह, वो उसको चला रहा है और वो उस निज़ाम को दिखाता है। तो उसको कोई समझ नहीं सकता वो कैसे करता है। हम अपना प्रोसेस समझ सकते हैं जितना हमें तसर्रुफ है। हम जितना तसर्रुफ रखते हैं, पेन पे मुझे तसर्रुफ हासिल है, मैं इस पेन के थ्रू जो कर सकता हूँ वो करूँगा। तो आपके सामने ये नमूदार हुआ है। तो आप समझ लें कि जिसका तसर्रुफ आसमानों पर है, वो जब कुछ करता है तो वो हमारे सामने बादल नमूदार होते हैं। उस प्रोसेस को वो यूज़ करता है। तो ये थी एग्जाम्पल, कुछ और मिसाल समझाने के लिए कि देखें, जो काम आप कर सकेंगे, कॉन्फिडेंस आपको उसी का होगा। अब आप चले जी चाय बनाने के लिए, बना ली, ठीक है, दोबारा आपने चाय बनाई, फिर बन गई, तीसरी बार बनाई, बन गई, हर दफ़ा चाय बन रही है। अच्छा, प्रोसेस फिर आपका क्या है? सिंपल होगा, क्योंकि आपको चाय बनाने का प्रोसेस पता है। एक तो है कि आपने बना ली, खुद ही बना ली, चले तुक्के में बना ली, तो ठीक है जी, बन गई। हो सकता है अच्छी ना बनी हो सकता है कड़वी हो गई हो सकता है कुछ हो। तो आप देखेंगे कि चाय अगर कड़वी थी और चाय तो बनी है, ऐसा तो नहीं कि चाय की वजह पानी बन गया, लेकिन चाय में थोड़ी कड़वाहट क्यों है? तो आपको फिर आप किसी से पूछ भी सकते हैं, यार मैं आप अम्मी से पूछ लिया, अब्बू से पूछ लिया, किसी चाय के होटल वाले से पूछ लिया, यार मैंने चाय बनाई थी, उसमें कड़वाहट थी, क्या करूँ? वो लोग आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि आप उनसे ये नहीं कह रहे सिखाओ, आप तो उनसे कुछ सवाल कर रहे हो ना, सवाल के लिए लोग जवाब दे देते हैं। सो ये भी एक टेक्निक होती है कि आप अपनी चीज़ को इंप्रूव कर लेते हैं दूसरे से फीडबैक लेके। ठीक है, ये काम की चीज़ बता रहा हूँ। सो अब आपकी चाय बनी, चाय का प्रोसेस नोट कर लें जी। आपने वाटर लिया था, पानी लिया था, पतीली के अंदर रखा था, पतीली चूल्हे पे रखी थी, फिर चूल्हे पे आग लगाई थी, ये बला 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 बला, यू गॉट द पॉइंट, दिस इज द सिंपल थिंग। तो आप जब ये प्रोसेस आपको पता है, तो आप प्रोसेस किसी को बताने के जिम्मेदार नहीं है। प्रोसेस किसी को आपको नहीं बताना। आप फ्रीलांसिंग बिजनेस करने के लिए कोशिश करेंगे, डेफिनेटली वहाँ पे आपको सर्विस देनी होती है। क्लाइंट चाहता है रिजल्ट। अब ये सारा प्रोसेस करके मेरी बनती है एंड में वीडियो, ठीक है, ये प्रोसेस करके एंड में बनती है टी, ठीक है, टी भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और वीडियो भी एक प्रोडक्ट है।
ठीक है, उसको थोड़ा सा तड़का लगा दो तो ये डिजिटल प्रोडक्ट हो जाती है, इसको लगा दो तो ये फिजिकल प्रोडक्ट हो जाती है। कीवर्ड्स का खेल है सारा, ठीक है। अब फिजिकल प्रोडक्ट बेची जा सकती है, चाय 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये, लेकिन कप उसके अंदर होता है, कप के अंदर चाय होती है, चाय को कस्टमर इस्तेमाल कर लेता है, कप आपको वापस कर देता है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस होगा, आप चाय बना लेंगे, चाय बना लेंगे तो बेच भी सकेंगे। बेचने का प्रोसेस अलग है, बेचना एक अलग चीज़ है। स्किल्स कहते हैं ना, स्किल आनी चाहिए, सेल की स्किल, ये स्किल वो स्किल, यार सिंपल 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 चीज़ें हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान कर दूँ, और इस वीडियो में इंशाल्लाह काफ़ी ईजी कर दूंगा कि जब ये आप प्रोसेस समझ गए, ये फार्मूले समझ गए ना, आप दुनिया की कोई भी चीज़ उठा के फिट कर लो। चाय को रिप्लेस कर दो पानी बनाने से, पानी को रिप्लेस कर दो पेन बनाने से, हर एक चीज़ के अंदर कोई ना कोई चीज़ है, उसका एक स्टेप शुरू होता है, एंड रिजल्ट आपके सामने होता है। इफ़ यू नो हाउ, अगर आपको हाउ पता है ना, आप बादशाह है। आपको हाउ पता है, बादशाह है। और अगर आप बहुत सारे काम कर लेते हैं और आपने अब तक गौर नहीं किया, तो आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। लिटरली एक मिसाल देता हूँ, इसकी भी दूसरी समझा देता हूँ। ये तो समझ गए ना कि कोई काम आप कर सकते हैं तो कॉन्फिडेंस होगा ऑटोमेटिकली, नहीं कर सकते कॉन्फिडेंस नहीं होगा। नहीं कर सकते तो करना सीख लो, उसके लिए आपको हाउ डिस्कवर करना है। अब मिसाल देता हूँ, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी को सोना बनाना, ठीक है। अब ये मुझे भी नहीं आता, एक बात लिटरली सीधी सी कर रहा हूँ समझाने के लिए। मिट्टी को सोना बनाना, मिट्टी सोने में कैसे तब्दील होगी? तब्दील करना है। इस तब्दीली के लिए मिट्टी से उसको सोने की सूरत में तब्दील करने के लिए एक प्रोसेस है, ठीक है। जिस बंदे के पास ये प्रोसेस है वो बादशाह है। उसके पास जितना मर्जी मिट्टी दे दोगे वो सोने में तब्दील कर लेगा, क्योंकि वो नॉलेज रखता है। क्या रखता है? नॉलेज। उसके पास नॉलेज है। और नॉलेज भी सिर्फ सुनी सुनाई नहीं है, एक होती है सुनी सुनाई नॉलेज। उसके पास सुनी सुनाई नॉलेज नहीं है, उसने उस नॉलेज को टेस्ट किया है, उसने उस नॉलेज का प्रैक्टिकल किया है, और प्रैक्टिकल के बाद उसको रिजल्ट मिला है। उसके टेस्ट प्रैक्टिकल रिजल्ट पे उसका जो नॉलेज है ना, वो 100% उसका कन्विक्शन ऐसा होगा कि उसको तो पता है वो कर लेगा। और वो ये भी कह सकेगा, वही वाली बात, अब वो अगर बना लेगा और उसके बाद प्रोसेस आ गया तो वो प्रोसेस उसका सीक्रेट भी है, ठीक है। वो किसी को वो सीक्रेट क्यों दे? उसने ज़िंदगी लगा दी, या कुछ भी टाइम लगाया, पता नहीं कितने उस्तादों से मिला, कितनी रिसर्च की, कितनी वीडियो खंगाली, तब जाके उसको पता लगा कि हाउ टू कन्वर्ट मिट्टी इनटू सोना। तो अब अगर लोग, जैसे ना लोग 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 ये खड़े हुए सारे पीपल, अब लोग बड़े, सर हमें सिखा दो, भाई हमें सिखा दो, भाई हमें सिखा दो, ये मिट्टी सोने में कैसे बदलती है, हम तुम्हें 1 लाख रुपए ऑफर करते हैं, हम तुम्हें 10 लाख रुपए ऑफर करते हैं, ठीक है। अब ऑफर्स आएंगी, लोग ऑफर दे रहे होंगे, ऑफर देंगे, भाई ये तू इल्म हमें सिखा दे, ये तरीका हमें सिखा दे। कुछ पल्ले पड़ रहा है? इल्म यानी नॉलेज होना, एक चीज़ का समझना सीख लेना कितना पावरफुल होता है। तो हाउ इसके पास है, वो उस हाउ से क्या कर सकता है ये भी मैटर करता है। अब कोई बोले कि मैं मिट्टी को कुत्ते में बदल सकता हूँ, एक बात कर रहा हूँ, लोग अगर ना उसको वैल्यू दें तो उसकी चीज़ ही नहीं खरीदेंगे। अब इसकी मैं दूसरी मिसाल देता हूँ, पानी है, पानी, ठीक है। पानी को शेर में तब्दील करना, पानी को बिल्ली में तब्दील कर देना, इस पानी के कतरे को हाथी में तब्दील कर देना, ये नॉलेज है, ठीक है। हाँ, ये कैसे होता है मुझे नहीं पता, ये क्या कौन करता है? ये गॉड करता है। गॉड को पता है कि पानी को कैसे तब्दील करना है मुख्तलिफ चीज़ों में। गॉड यही करता रहता है, क्योंकि कभी माँ के पेट में बच्चा बना देता है, कभी पानी से जो है ना वो हाथी बना देता है, कभी पानी से मच्छर बना देता है, कभी पानी से कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, फल फ्रूट सब्जियां उगा देता है पानी से। सो जस्ट लुक एट दिस हाउ द गॉड वर्क्स। सो लेकिन वो जो गॉड करता है कैसे, ये नहीं पता, इसलिए वो गॉड है, क्योंकि वो जानता है कैसे करना है। समझ में आ गया? अब गॉड ये इल्म किसी को सिखाए तो वो भी वो कर लेगा। इसकी छोटी नहीं बड़ी एग्जाम्पल है ये चीज़ कि ये काम होता कैसे एग्जैक्टली मुझे इसकी डिटेल तो नहीं पता, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, जो सेकंड लास्ट प्रॉफिट थे और अभी ज़िंदा भी हैं आसमानों पर, वो क्या करते थे? वो मिट्टी से परिंदा बनाते थे, मिट्टी का परिंदा होता था, उस पर फूंक मारते थे, जस्ट ब्लो, और जैसे ही फूंक मारते थे वो अल्लाह के हुक्म से असली परिंदे में तब्दील हो जाता था। अच्छा, तब्दील होता कैसे था उसका हाउ ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं पता। वो फूंक मारते थे, हो जाता था। आज उसको हाउ क्या था? वो हाउ था अल्लाह के हुक्म से होता था। वो करता था कायनात का बादशाह खुद, ठीक है, और इंस्टेंटली करता था। फूंक पड़ी, हो गया, ठीक, मतलब हो गया असली। लुक, अगर तो आपको प्रोसेस नहीं भी पता, एक चीज़ में बड़ी क्लियर, बड़ी ज़बरदस्त अमेजिंग है कि अगर आपको हाउ ना पता हो, लेकिन आपको ये पता हो कि क्या करते हैं, वाट यू डू, और फिर रिजल्ट क्या आता है, और हाउ आपके पास ना हो, गॉड के पास हो, तब भी काम हो सकता है। आपको ये पता हो कि आप ये करते हैं, रिजल्ट ये आ जाता है, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि हर दफ़ा होता है ऐसा, या नहीं होता, फिर कॉन्फिडेंस लेक हो सकता है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जिस चीज़ को भी इस्तेमाल कर रहे हो उसमें आप 100% कॉन्फिडेंस पे आएँ, और वो तब होगा जब आपको पता है, जब भी आप एक प्रोसेस या कोई चीज़ यूज़ करते हैं उसका रिजल्ट 100% होता है। मेक श्योर टू रीच दैट लेवल।